जल ही जीवन है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना एसेंशियल है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि पानी पीना हम भूल जाते हैं या कई बार इग्नोर कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं पानी कितना ज़रूरी है, पानी कब, कैसे, कितना पीना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, कई बार जो सलाइवा जो भी हम हमारे माउथ में इनफ सलाइवा प्रोड्यूस हो, उसके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है। सफिशिएंट इनफ वाटर पीना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज सलाइवा में जो भी एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो जो है वो बन नहीं पाएंगे और हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सलाइवा के इनफ सलाइवा प्रोड्यूस हो, इसके लिए हमें सफिशिएंट वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे जैसे फिज़िकल एक्टिविटी या इन्वायरमेंट, कई बार हॉट इन्वायरमेंट रहता है और वाटर लॉस होता है जो भी हमारे बॉडी से। तो जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होता है, और स्वेटिंग में वाटर लॉस होता है। अगर हम इनफ वाटर नहीं पिएंगे तो स्वेटिंग तो आएगा, लेकिन अंदर जो है हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाएगी। इसलिए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है ल्यूब्रिकेंट्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ल्यूब्रिकेंट्स जो हमारे अर्थराइटिस होता है या जो हमारे नी में जो भी ल्यूब्रिकेंट्स प्रोड्यूस होता है, या स्पाइनल कॉर्ड में ल्यूब्रिकेंट्स या टिश्यूज़ वगैरह मेंटेन करने में जो भी मेंटेन करने में वाटर की कितनी इम्पॉर्टेंट रोल होती है। हम अगर सफिशिएंट वाटर या इनफ वाटर हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में ल्यूब्रिकेंट्स भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, जिससे हमें अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस भी रहते हैं। अभी नेक्स्ट है जो बाउल मूवमेंट होता है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है। कई बार हम फाइबर रिच फूड तो खाते हैं, लेकिन इनफ वाटर नहीं पीते हैं, और हमारी बॉडी जो है फाइबर फूड खाते हुए भी कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाती है हमारी बॉडी। इसलिए फाइबर रिच फूड खाने के साथ साथ हमें सफिशिएंट वाटर भी पीना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो फूड हम खाते हैं, तो उस फूड के जो भी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं या अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको जो एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट वाटर की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हम जो भी फूड खाएंगे, उसके जो भी विटामिन्स, मिनरल्स जो भी होंगे, वो सही ढंग से बॉडी हमारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसलिए एब्जॉर्प्शन के लिए भी पानी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वेट लॉस। दोस्तों, कई बार होता है कि मतलब हमें प्यास लगी होती है, हमें पानी पीना होता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम कुछ खा लेंगे तो मतलब हमें भूख लगी है, और हम पानी पीने के जगह कुछ स्नैकिंग कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी तो हम पीते नहीं हैं और अननेसेसरी स्नैकिंग कर लेते हैं। इससे हमारा वेट गेन भी हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है, अगर हम पानी पीते रहेंगे, क्योंकि एवरी हाफ एन आवर में जो है हमें ये रखना है कि हाफ एन आवर में हाफ ग्लास हमें पानी पीना ही है। तो इससे आपको क्रेविंग नहीं होगी कि हाँ नहीं, मुझे प्यास, मतलब मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। एक्चुअली कई बार प्यास लगी होती है, हमारी बॉडी को पानी चाहिए होता है और हम स्नैकिंग कर लेते हैं। तो इससे आपको जो है क्रेविंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट है इम्यूनिटी। दोस्तों, हम कई बार सुपर फूड खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जो है मतलब फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्यों होता है? क्यों इम्यूनिटी हमें लगता है कि नहीं, हम तो ये खा रहे थे, ये सब खा ही रहे थे, फिर क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सफिशिएंट इनफ वाटर नहीं पी रहे थे। जो भी हम फूड खा रहे हैं, उसके, जैसा मैंने पहले बताया, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम सफिशिएंट वाटर नहीं पी रहे हैं। तो इसलिए इम्यूनिटी के लिए भी वाटर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है एनर्जी।
दोस्तों कई बार हमारी बॉडी में अगर 2 to 3% वाटर भी कम हो जाती है तो हम फुल एनर्जी के साथ जो वर्क करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, वो उतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते हैं। और हमें मतलब अच्छा नहीं लगता है, कुछ लेज़ी सा लगता है, लेज़ीनेस लगता है, एंजाइटी सा लगता है। क्यों? क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमने जो है पानी जितनी हमें चाहिए बॉडी को, हम पानी उतनी नहीं पी पा रहे शायद, ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो और हमारी मूड भी बहुत काफ़ी हम लो हो जाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये पानी के कारण भी होता है कई बारी। और हमारे हेडेक, कई बार हम बाहर जाते हैं और इनफ पानी नहीं पीते हैं तो सर दर्द होता है, काफ़ी हेडेक होता है। और लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो बॉडी है डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है। इससे हमें काफ़ी हेडेक होना शुरू हो जाता है, स्पेशली समर में। तो दोस्तों हमें ये ख्याल रखना है कि पानी जो है हमारी बॉडी के लिए मतलब कितना ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट है स्किन। हम जितना हम पानी पिएंगे हमारी स्किन उतनी ही ग्लो करेगी, उतनी हाइड्रेट रहेगी हमारी स्किन। तो ये हमारी एंटी एजिंग का भी काम करता है हमारे लिए। नेक्स्ट है जो भी पानी हम पीते हैं तो पानी हमें कब नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों पानी हमें खाने के आधा घंटा पहले तक पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद पीना चाहिए। और पानी हमें खाने के वक्त बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो 1 या 2 सिप पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये क्यों नहीं पी सकते हैं? कई लोगों की आदत होती है कि खाना खाते खाते उसमें पानी पी लिया बीच में, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी पूरी काफ़ी एसिडिटी हो जाती है हमारी बॉडी में। क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। और अगर हम खाने के साथ साथ पानी भी पी लिए तो वो जो एसिड है, स्टमक एसिड, वो डाइल्यूट होके और भी बढ़ जाता है, तो एसिडिटी काफ़ी हो जाती है। इसलिए हमें खाने के वक्त पानी पीना नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना है। खाने के आधा घंटे बाद आप पानी पीजिए। अब पानी हमें कितना पीना है? पानी हमें 8 to 10 ग्लास तो पीना ही है। जैसे अभी समर आ रहा है तो हमें 8 to 10 ग्लास पानी पीना, उससे कम हमें पीना ही नहीं है। अब पानी हमें कई बारी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि हमने कितना पानी पिया है। तो दोस्तों हम सबके घर में 1 लीटर का बॉटल रहता है, तो हमें ये टारगेट करना चाहिए कि हम जो एक लीटर का बॉटल है उसे रात के सोने तक हमें 3 बार उसको फिल करना है और पीना है, उसको खाली करना है। तो ये हमारे टारगेट रहने चाहिए। तो इससे हमें ये पता चल पाएगा कि हमने कितनी पानी पी है रात तक पर डे। दूसरा है कि कई बारी हमें प्लेन वाटर पीना मतलब मन नहीं करता है या बोरिंग होता है, तो आप उसको इन्फ्यूज़ करके भी, जैसे लेमन स्लाइसेस हैं तो लेमन स्लाइस के कुछ स्लाइसेस उसमें डाल के, पानी में डाल के इन्फ्यूज़ करके उसको पी सकते हैं। या कई लोगों को कुकुम्बर का टेस्ट अच्छा लगता है तो कुकुम्बर के स्लाइसेस कट करके उसमें डाल के पी सकते हैं। मिंट लीव्स होते हैं, मिंट लीफ डाल के पी सकते हैं। या सीजनल जो फ्रूट, जो जैसे कई स्ट्रॉबेरी, अभी सीज़न है स्ट्रॉबेरी के, तो स्ट्रॉबेरीज़ के स्लाइसेस काट के आप इन्फ्यूज़ करके वाटर को पी सकते हैं। उससे आपको अच्छा लगेगा, पीना भी अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। तो दोस्तों हम कई बार बाहर जाते हैं तो ये याद करके हमें कि मतलब पानी का बॉटल रखना ही है और बाहर भी हमें जो है पानी पीते रहना है, सिप करते रहना है पानी को। तो इस तरह से दोस्तों मतलब हमें कितना, कब, कैसे पानी पीना है, कब नहीं पीना है। और अभी जैसे समर आ रहा है, इन्वायरमेंट बिल्कुल हॉट हो जाता है, इसमें बॉडी को और भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो हमें पानी एकदम बिल्कुल याद से इनफ वाटर हमने पिया है, हमारी बॉडी ने इनफ वाटर लिया है या नहीं है, ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए शायद हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।